हेलो दोस्तों, स्टेनो विद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज का मैटर है नरेंद्र मोदी का जीवनी। ये कुल 800 शब्दों का मैटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाए 5 सेकंड में। रेडी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति का वो चेहरा हैं जिन्होंने महज कुछ सालों में ही देश की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उनकी सटीक रणनीति के सामने न सिर्फ विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, बल्कि वो दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान बनाने में भी कामयाब साबित हुए हैं। यही वजह है कि आवाम को मोदी जी में एक नायक की झलक दिखती है। मोदी सिर्फ एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें विदेशों में भी सम्मान मिलता है। विश्व बिरादरी में मोदी जी अपने रिश्ते बराबरी के रखते हैं और दोस्ती भी बराबरी के रखते हैं, और तभी तो आज दुनिया मोदी के कूटनीति की कायल है। मोदी जी बेशक आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं, लेकिन इनकी निगाहें हमेशा ही जमीन पर टिकी रहती है। मोदी जी का हर कदम समाज के निचले पायदान पर रह रहे गरीब तबके की जिंदगी में खुशहाली लाना रहा है। चाहे केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारना है। मोदी जी का हर कदम राष्ट्रपिता के दिखाए रास्ते पर चलकर एक बेहतर भारत बनना है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। भारत के सबसे सशक्त और प्रभावशाली राजनेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। पहले वडनगर बॉम्बे स्टेट में आता था। नरेंद्र मोदी जी के माता पिता का नाम हीराबेन और दामोदर दास मूलचंद मोदी हैं। उन्हें बचपन में नारिया कहकर संबोधित किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी के पिता चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजार बसर करते थे। वहीं अपने घर की दयनीय हालत को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पिता और भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना पेट भरा। वहीं बचपन में तमाम कठिनाइयां और कई संघर्ष झेलने के बाद भी मोदी जी कभी निराश नहीं हुए और एक महापुरुष की तरह अपने फौलादी इरादों के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि आज वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाने लगे हैं और देश के प्रधानमंत्री बन अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मोदघांची परिवार में जन्मे
नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरे बेटे हैं। कम उम्र में ही उनका जसोदाबेन के साथ विवाह कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी उसी समय हाई स्कूल से स्नातक हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने इस विवाह को अस्वीकार किया। दरअसल कुछ सालों बाद मोदी जी ने अपने घर का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमे। जसोदाबेन पहले सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी जी की शादी जरूर हुई थी, लेकिन शादी के बाद वे दोनों कभी एक साथ नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही बेहद होशियार और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बेहद शौक है। वे शुरू से ही स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर शुरू से ही देशभक्ति का गुण समाहित था, इसलिए वे आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होने की वजह से उनका आर्मी स्कूल में एडमिशन लेने का सपना महज एक सपना ही रह गया। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वडनगर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। उनके वाक कौशल की तारीफ शुरू से ही की जाती है। मोदी जी शुरुआत से ही अपनी वाक कला से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर हैं। आपको बता दें कि मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए का कोर्स पूरा किया और फिर साल 1980 में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अहमदाबाद में गुजरात के विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ही अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। नरेंद्र मोदी जी के अंदर शुरू से ही राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना समाहित थी, इसलिए वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्रचारक के रूप में हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग प्रांतों में संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय देश में इमरजेंसी लागू करने का काफ़ी विरोध भी किया था। इसके बाद स्वयंसेवक संघ द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए भी भेजा गया। स्टॉप।